जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। उस क्रम में आज का हमारा तीसरा वीडियो यानी कि क्लास नंबर 3 है। इसमें हम लोग हिंदी के जितने भी प्रश्न आते हैं यानी कि प्रैक्टिस सेट में उतने प्रश्न हल करते हैं। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। एसएससी जीडी से संबंधित कोई भी ऑफिशियल अनऑफिशियल खबर आए आपको सबसे पहले मिलने वाली है। बाकी लाइक का भी बटन दबा देना है। चलिए देखते हैं। और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको बहुत सारा पीडीएफ और डेली करंट अफेयर एंड अखबार सभी चीज़ आप यहाँ पर हमेशा अपडेट रहेंगे। आप ज्वाइन जरूर होइएगा। 2000 प्लस लोग हो चुके हैं, यही सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं एक बार इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि पता चले। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस सेट ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं आपका कितना सही हुआ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए, आपको क्वेश्चन आसान लग सकते हैं तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं। बस आसान क्वेश्चन आता हुआ गलत होता है, ऐसा आपको नहीं करना है। आसान क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका उत्तर लगाना है। तो बताइए, अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए, अनाथ मतलब क्या होता है, जिसके माता पिता न हों। तो अनाथ का उल्टा क्या होता है, सनाथ, यानी कि नाथ सहित। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सनाथ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा। शब्द दिया है, जिसके आर पार देखा जा सके। तो देखिए, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे कहते हैं अपारदर्शी। लेकिन कोई भी चीज़ जिसके आर पार यानी इधर से उधर देखा जा सके उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी अपारदर्शी हमने बता ही दिया। नेक्स्ट आता है, कह रहा है क्वेश्चन, रिक्त स्थान पर क्या शब्द आएगा। विश्व में खाली स्थान की ही प्रधानता है। तो विश्व में किसकी प्रधानता है, ज्ञान की ही प्रधानता है, कुछ जम नहीं रहा है। विश्व में वाणी की प्रधानता है, बिल्कुल नहीं। धर्म की प्रधानता है या फिर कर्म की प्रधानता है। तो देखिए, विश्व में क्या है, कर्म की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। 64 आता है, यहाँ पर कह रहा है, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। तो देखिए, इसको ए माना गया है, इसे बी, इसे सी, इसे डी। तो पढ़िए, उसकी आंखों से आंसू बहता है। तो देखिए, इसका क्या सही जवाब होगा, बताइए कौन से भाग में त्रुटि है। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे वाक्य तो सही लिखा है, उसकी आंखों से आंसू बहता है, लेकिन यह आप गलत सोच रहे हैं। इसका सही यानी कि 64 का सही जवाब होगा, देखिए, आंसू जब भी आता है तो आंसू बहुवचन में आता है। आपको दे भी सकता है निम्नलिखित में से कौन सा वचन होता है। तो आंसू क्या होता है, हमेशा बहुवचन वाला शब्द है। तो आंसू बहता है नहीं, आंसू बहते हैं होगा। तो क्या होगा, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और डी में क्या है, डी वाले भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द मतलब होता है उसके समान ही। समानार्थी मतलब उसके समान ही। तो यहाँ पर कह रहा है, आकाश का समानार्थी क्या होगा। तो देखिए, अनल मतलब होता है आग। ठीक है, अगर यहीं पे अनिल लिख दे तो अनिल मतलब होता है हवा। तो आकाश, हवा, आग कुछ सही तो जम नहीं रहा है। दिवाकर मतलब क्या होता है, दिन, दिवाकर, यह सब उसका पर्यायवाची है। विप्र मतलब होता है पंडित या फिर ज्ञाता, जानकार। लेकिन यहाँ पर दिया है व्योम। व्योम मतलब क्या होता है, आकाश। आपने सुना भी होगा व्योम मित्र, यानी आकाश का मित्र। व्योम मतलब क्या होता है, आकाश। तो आकाश का समानार्थी व्योम हो जाएगा। इसके अलावा यदि और भी इसका पर्यायवाची पूछ ले तो आकाश का क्या होता है, नभ होता है। नभ के अलावा क्या होता है, नभ के अलावा अंबर हो जाएगा। ठीक है, अंबर में तारे। और यहाँ पर हो जाएगा अधर हो जाएगा। अधर के अलावा दिव हो जाएगा, गगन हो जाएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, अपना सा मुँह लेकर के रह जाना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। अब देखिए, आपने तो बहुत सुना होगा, बताइए सही जवाब। पढ़ लिया ऑप्शन, तो सही जवाब आपने क्या सोचा।
अपना सा मुंह लेकर के रह जाना, यानी कि लजा जाना, लज्जित हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लज्जित होना या फिर शर्मिंदा होना इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप नानी घर जाओ, आप नानी के घर जाओ रहता तो कुछ जमता। तो यहाँ पर तो यही गलत हो गया, वाक्य में शुद्ध पूछा है ना, तो यह तो गलत हो गया। आपने नानी के घर जाना है, ये तो उल्टे बोल रहा है। आपने, आपको नानी के घर जाना होना चाहिए, गलत हो गया। आप नानी को घर जाओ, यो गलत है। आप नानी के घर जाओ, ठीक है, रहेगा आई वाला वो रहेगा, वो नहीं रहेगा। अब यहाँ पर कह रहा है आप नानी के घर जाइए, बिल्कुल सही बात कह रहा है, यह सही शब्द है, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। पिल्ला का बच्चा है, पिल्ला किसका बच्चा होता है? बकरी का, पक्षी का, मानव का? नहीं ना, कुत्ता सही जवाब हो जाएगा, कुत्ते का बच्चा है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 69। कह रहा है आशा शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आशा, निराशा, एकदम आसान सवाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कह रहा है हथियार डाल देना। तो आपने बहुत सुना होगा, उसने हथियार डाल दिए, दुश्मन ने हथियार डाल दिए, पाकिस्तान ने भारत के सामने हथियार डाल दिया। हथियार डाल देना मतलब क्या होता है? हार मान लेना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हार मान लेना। दोस्त, एसएससी जीडी की तैयारी आप कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। यह बुक क्या है कि कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इस बुक को हम लोग देखेंगे तो इसमें आपके पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो भी है दिया हुआ है, पूरा डिटेल से आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलने वाला है, और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ उसका उत्तरमाला और नीचे डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। बात करें इनकी तो एसएससी जीडी के लिए इनकी स्टडी गाइड बुक के साथ साथ अन्य बुक भी आती है, जिसका नाम है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलता है और साल पेपर भी मिलता है। तो ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी इसको ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है? तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गोदान, यह है मुंशी प्रेमचंद की। और मुंशी प्रेमचंद कहाँ के थे? तो वाराणसी के थे, लमही नामक स्थान के। इनका यदि अन्य रचना पूछ दे तो जैसे इनका उपन्यास माना जाता है गोदान, और इसके अलावा प्रेमचंद की अन्य रचनाएं जैसे गबन हो गया, रंगभूमि हो गया, निर्मला हो गया, सेवा सदन हो गया, ठीक है, यह सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पढ़िए, मनुष्य आपने लिखा ही होगा, मनुष्य ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मनुष्य लिखते हैं, ये सब गलत है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द का चयन करना है। पृथ्वी का रूप गोल है। देखिए, पृथ्वी का रूप गोल नहीं है, पृथ्वी का क्या है? आकार गोल है। रूप मतलब क्या होता है? किसी का आप रूप देखते हैं, गोरा है, काला है, सांवला है, नीला है, वो रूप होता है। लेकिन पृथ्वी क्या है? आकार है। पृथ्वी का क्या है? यहाँ पर आकार गोल है। तो सही वाक्य क्या होगा? आकार। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। वर्ष में एक बार होने वाला को क्या कहते हैं? देखिए, महीने में एक बार होगा तो मासिक कहेंगे, सप्ताह में एक बार साप्ताहिक, दिन में एक बार दैनिक, लेकिन वर्ष में एक बार होगा तो इसे कहा जाएगा वार्षिक। उम्मीद है अब तक अपने 15 क्वेश्चन में से 14-15 तो सही किए ही होंगे। अगला क्वेश्चन आता है अंधे की लकड़ी, लड़की नहीं पढ़ना है, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी, गंवार आदमी,
बिल्कुल गलत बात है। अनपढ़ व्यक्ति सोच सकते हैं, अंधा है तो अनपढ़ हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अंधे की लकड़ी मतलब होता है एकमात्र सहारा। इसका मतलब कि जैसे अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा है, मुहावरा है, इसको कह सकते हैं। जैसे कि श्रवण कुमार क्या थे, अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी थे, यानी कि एकमात्र सहारा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये क्या है भाई, ये दे दिया है आपको पैराग्राफ और इसमें से उत्तर हमको छांटना है। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य यानी कि बाहरी सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन यानी रस का स्वाद की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को ही संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम यानी कि जो मन को लुभाती हो वैसी वस्तु हमारे चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास की प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर वस्तु संकीर्ण है, जबकि मनोहर शब्द व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होता है तथा उसे मनोहर कहा जाता है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसमें से पैराग्राफ पढ़ते जाइए, आंसर का पता चल जाएगा। या फिर पैरा भी पढ़ सकते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। बाकी कह रहा है ठीक है, आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर या मनोहरता के आधार पर। जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा सौंदर्य की परख की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, सौंदर्य की परख क्या है, इंद्रियों सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, भाव सौंदर्य और ये, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। अब रसास्वादन की अनुभूति का बोध कैसे होता है, तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो क्या ऊपर लिखा था, चित्त के आनंद के आधार पर, ठीक है। 77 का यहाँ पर 77 का सही जवाब हो जाएगा रसास्वादन की अनुभूति का बोध, ठीक है, चरित्र स्पर्शी रूप से यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में लिखा है, देखिए, कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, तो यहाँ से ही उत्तर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाँ, इसमें केवल सौंदर्य का वर्णन है, इसीलिए सुंदर है लेकिन मनोहर नहीं है। 79 वाले पे क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है, तो कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है, यहाँ पर उनकी चरित्र की प्रमुखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 आएंगे, लास्ट वाला कह रहा है ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो देखिए, जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इसका सुंदरता बनाम मनोहरता, ठीक है। तो इसमें पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सुंदरता की बात की गई है और मनोहरता की बात की गई है। तो इसमें साहित्य की सौंदर्य ऐसा तो है नहीं, सुंदर और मनोहर चित्र होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्त हमने कर लिए 20 क्वेश्चन पूरा। 20 में से कितने लोगों का 20 बाई 20 आया है बताइए। यदि आपका 19-20 ठीक है आया है तो आपका बहुत ही बढ़िया स्कोर है, मान के लिए आप वहाँ पर भी ऐसा ही करने वाले हैं। यदि 18 के करीब आया है तब भी आप ठीक ठाक स्कोर है, बाकी इससे कम आया है, 17-18 से कम आया है, तो मेहनत करिए और प्रैक्टिस सेट को लेते रहिए। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप कमेंट नहीं करते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगता है, और सब्सक्राइब करके घंटे को दबा देना है। जय हिंद।